वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम डीएलएड में पूछे गए क्वेश्चन पर चर्चा संपूर्ण विश्लेषण के साथ करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 34, 33, 30, 35। तो उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। वही उच्चतम न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक एवं मौलिक अधिकार का रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। वही उच्चतम न्यायालय की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक है। वही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था और उस समय न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। वही सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है अमेरिका, भारत, ब्राज़ील, चीन। तीसरा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 8 अनुसूची, 10 अनुसूची, 12 अनुसूची, 15 अनुसूची। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूची को शामिल किया गया है। वही मूल संविधान में 8 अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, M.A. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉन्ग, वर्गीज कुरियन। तो चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। वही चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में छत्तीसगढ़ से हुई थी। वही M.A. स्वामीनाथन हरित क्रांति यानी भारत में हरित क्रांति के जनक थे। नॉर्मन बोरलॉन्ग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। वही वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1945, 1946, 1949, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल है। वही संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, इसलिए प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। वही भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764, 25 नवंबर 1759, 22 जनवरी 1760। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। वही 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं पंजाब के नवाब मीर कासिम के मध्य हुआ था। वही 25 नवंबर 1759 को बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डच के मध्य हुआ था। वही 22 जनवरी 1760 को वांडीवास का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है? ऑप्शन है बैटरी, डायनोमो, विद्युत मोटर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन है बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। वही विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, चीन, थाईलैंड। तो दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश ब्राज़ील है। वही दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर थाईलैंड है। वही थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में पत्थर के औजार पाए गए थे? ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, लघु पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तंतु किसका बना होता है? ऑप्शन है नाइक्रोम, तांबा, चांदी, शीशा। तो हीटर का तंतु नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 40, 16, 75, 243। तो बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 है। वही बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है। बिहार में मंत्रिपरिषद सीट की संख्या 75 है और बिहार में विधानसभा सीट की संख्या 243 है। नेक्स्ट चतुर्भुज परियोजना क्या है? ऑप्शन है महानगरों को जोड़ने वाली रेल लाइन,
प्रमुख हवाई मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, स्वर्ण व्यापार मार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग है। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की नींव अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 में रखी गई थी तथा इस पर काम प्रारंभ 2001 में स्टार्ट हुआ था और ये 2012 में बनकर तैयार हो गया था। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों को जोड़ने की एक परियोजना थी जिसमें शामिल था दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एवं चेन्नई, जिसकी कुल लंबाई 5868 किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है चिकनी मिट्टी को। वही काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ऑप्शन है गंडक परियोजना, बाणसागर बांध, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। वही बाणसागर बांध बिहार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है। वही कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल के सम्मिलित परियोजना है। और दामोदर घाटी परियोजना भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन होगा एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है दुर्लभ, सुलभ, तपस्वी, शक्ति। इसका सही ऑप्शन है दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अजय बंगा, यूजिन मेयर, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष अजय बंगा है। वही वर्ल्ड बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजिन मेयर थे और वर्ल्ड बैंक के प्रथम महिला अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिवा थी। वही वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में वुड सम्मेलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी का संबंध कौन से नृत्य से है? ऑप्शन है सत्रिया, देवधानी, छऊ, पंगुरुबा। जतिन गोस्वामी का संबंध सत्रिया नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रता का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है शत्रुता, उदंड, प्रतिद्वंदी, अमित्र। तो मित्रता का विलोम शब्द शत्रुता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीप शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, पोलो। तो स्लीप शब्द क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। वही कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। वही कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद ये चारों शामिल होते हैं। वही मंत्रिपरिषद का निर्माण मंत्री एवं प्रधानमंत्री के सम्मेलन से होता है, यानी सम्मिलित रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवारा नृत्य कौन से राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जवारा नृत्य मध्य प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन है चित्रकोल जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, कुंजिकल जलप्रपात, जोग जलप्रपात। तो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। वही एशिया का सबसे छोटा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है जो झारखंड राज्य में स्थित है। वही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजिकल जलप्रपात है जो कर्नाटक में स्थित है। वही जोग जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है जो कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ककोला जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नवादा, पटना, शिवहर, पश्चिम चंपारण। तो ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, दिहांग, जमुना, मेघना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहान के नाम से जाना जाता है। वही ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। वही गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के सम्मेलन को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम किस स्थल से होता है? ऑप्शन है अमरकंटक, त्रिंकेश्वर, ब्रह्मागिरी, गंगोत्री। तो सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। वही गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रिंकेश्वर से होता है। वही कावेरी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मागिरी से होता है। वही गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगर परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, हुगली नदी,
चेनाब नदी। तो भाखड़ा नंगर परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। वही महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। वही हुगली नदी पर फरक्का बांध स्थित है और चेनाब नदी पर सलाला जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाला जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है चेनाब नदी, नर्मदा नदी, भागीरथी नदी, कृष्णा नदी। तो सलाला जल विद्युत परियोजना चेनाब नदी पर स्थित है। वही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन है 5 साल, 4 साल, 2 साल, 6 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रत्येक 2 साल पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। वही लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन है 24, 25, 20, 22। तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है मेधा पाटेकर, अनिल पटेल, अरुंधति रॉय, बाबा आमटे। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेघा पाटेकर थे और इनके सहयोगी अनिल पटेल, अरुंधति राय और बम्बे आमटे, ये इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो मैंग्रोव वन जितने भी तटीय राज्य है जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी राज्यों में पाए जाते हैं। इस ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन होगा ए पश्चिम बंगाल। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।